पेट्रोल पंप पर सो रहे श्रद्धालु को ट्रैक्टर ने कुचला, गंवाई जान, साथियों का आरोप। हॉस्पिटल में वक्त पर इलाज नहीं मिला। रामदेवरा दर्शन करने गया था। जालोर में पेट्रोल पंप पर सो रहे यात्रु को ट्रैक्टर ने कुचल दिया। ऊपर से ट्रैक्टर गुजरने के बाद युवक उठा और पास में पिकअप में सो रहे साथियों को जगाया। इसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। साथियों का आरोप है कि इलाज नहीं मिलने के कारण उसकी मौत हो गई। श्रद्धालु अपने साथियों के साथ रामदेवरा से दर्शन कर लौट रहा था। रात में सभी पेट्रोल पंप परिसर में ही सो गए थे। घटना बिशनगढ़ थाना इलाके के उम्मेदाबाद गांव के पेट्रोल पंप पर मंगलवार सुबह 4 बजे हुई। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। रामदेवरा के दर्शन कर लौट रहे थे। पेट्रोल पंप पर सो गए श्रद्धालु के साथी चेकाराम पुत्र सवाराम ने बताया कि जालोर के ऊपर मेड़ा गांव से 5 अगस्त को देवासी समाज के 12 लोग रामदेवरा दर्शन के लिए पैदल निकले थे। लालाराम उम्र 35 साल पुत्र केवाराम हीरागर भी हमारे साथ था। 10 अगस्त को हमने रामदेवरा और बाड़मेर के उडू कश्मीर में रामदेव जी महाराज की जन्मस्थली के दर्शन किए। 11 अगस्त सोमवार की सुबह पिकअप में सवार होकर जालोर के लिए निकले। जालोर के बिशनगढ़ इलाके के उम्मेदाबाद गांव आते आते ड्राइवर को झपकी आने लगी। ऐसे में वहीं एक पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोककर आराम करने का तय किया। कुछ लोग गाड़ी के ऊपर ही सो गए तो कुछ लोग परिसर में ही सो गए। लालाराम पहले गाड़ी पर सो रहा था, बाद में वो उतरकर जमीन पर सो गया। सुबह करीब 4 बजे पेट्रोल पंप पर आए ट्रैक्टर चालक ने तेल भरवाकर जाने के दौरान लालाराम को कुचल दिया। ट्रैक्टर गुजरने के बाद लालाराम उठा और साथियों को आवाज लगाई। साथी जागे और उसे संभाला। तब तक ड्राइवर फरार हो चुका था। साथ ही लालाराम को जालोर के जिला हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर के चक्कर काटते रहे, इलाज नहीं मिला। लालाराम के साथी शेखर देवासी ने बताया कि घायल लालाराम को हम पिकअप के लेकर जालोर के जिला हॉस्पिटल में सुबह 4:30 बजे पहुंच गए। वहां डॉक्टर ने कहा कि इलाज यहाँ नई ट्रॉमा सेंटर में होगा। हम लालाराम को भीनमाल रोड स्थित ट्रॉमा सेंटर लेकर गए, लेकिन वहां कोई स्टाफ नहीं मिला। हम आधे घंटे तक घायल लालाराम को लेकर ट्रॉमा सेंटर में घूमते रहे, कॉल लगाते रहे, लेकिन ना स्टाफ मिला ना इलाज। इसके बाद लौटकर जालोर हॉस्पिटल आए। तब तक लालाराम ने दम तोड़ दिया था। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पीएमओ बोले 24 घंटे रहते हैं। डॉक्टर घटना को लेकर पीएमओ वेद प्रकाश मीणा ने कहा कि ट्रॉमा सेंटर में 24 घंटे डॉक्टरों समेत मेडिकल टीम रहती है। हालांकि परिजनों ने आरोप लगाया है कि इलाज नहीं मिला। लिखित रिपोर्ट के बाद मामले की जांच करेंगे। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पुलिस ने ट्रैक्टर जब्त किया। बिशनगढ़ थाने के एएसआई मोटाराम ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ट्रैक्टर की पहचान कर उसे जब्त कर लिया है। ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। शव का पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। लालाराम के चचेरे भाई ने बताया है कि लालाराम के माता पिता की भी मौत हो चुकी है। परिवार में वो अकेला था। वह मजदूर। रात को एक घटना हुई थी। ट्रैक्टर के कुचलने से एक व्यक्ति घायल हो गया था, जिसको यहाँ हॉस्पिटल में लेके आए थे। तो डॉक्टरों यहाँ से ट्रॉमा सेंटर भेज दिया जहाँ करीब आधे घंटे लोग परिजन घूमे उस मरीज़ को लेके, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिले। और फिर वापस यहाँ अस्पताल में लेके आया, तब तक उसकी मौत हो गई थी। इसको ये हॉस्पिटल की एक तरफ से लापरवाही है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे सर? मुझे जो आप कह रहे हैं, रात का जो घटना का विवरण दे रहे हैं, उसकी मुझे पूर्ण जानकारी अभी तक नहीं है। पर हमारे सामान्य चिकित्सालय और ट्रॉमा में जो है 2.5-3 किलोमीटर की दूरी है। तो जब भी कोई पेशेंट आता है तो कभी कभार पेशेंट के लिए, मरीज़ के लिए ये कन्फ्यूजन ज़रूर होता है कि जीएच जाएँ या ट्रॉमा जाएँ। पर हमारे यहाँ दोनों जगह स्टाफ अवेलेबल रहता है और दोनों जगह इमरजेंसी अटेंड करते हैं। अगर फिर भी पेशेंट को, मरीज़ को कोई परेशानी हुई है या कोई लापरवाही हुई है तो मैं इसको देखूंगा कि इसमें कहाँ किसी के ऊपर हमारी कोई कमी रह गई है, हमारे स्टाफ की सी, और अगर कमी निकली तो मैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। सर, परिजन बता रहे कि रात में ट्रॉमा सेंटर में कोई स्टाफ नहीं था, क्या ऐसा वहाँ स्टाफ रहता नहीं रात में? नहीं, बिल्कुल स्टाफ था वहाँ पे। और फिर भी अगर कोई स्टाफ जो है अटेंड करने में देरी किया है या कुछ ऐसा हुआ है तो मैं बिल्कुल उसका पता करके और बिल्कुल उसके खिलाफ जो है कार्रवाई